नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण सूचना को लेकर के मैं चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। और साथियों, यह जो सूचना है वह मुख्य रूप से हमारे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है, परंतु स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी होने के साथ साथ यह उन समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों से भी जुड़ी हुई है जो अधिकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान अपने विभिन्न प्रकार के चिकित्सा परिचर्या से संबंधित अपने मेडिकल क्लेम या जो उनके चिकित्सक देयक होते हैं उसके भुगतान के संबंध में अपने देयक किसी न किसी माध्यम से, चाहे वह उनके स्वयं के उपचार के संबंध में हो या उनके परिवार के सदस्यों के संबंध में या उन पे आश्रितों के संबंध में, तो उससे संबंधित यह महत्वपूर्ण सूचना है। साथियों, हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, पर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी याद से ज़रूर दबा लें ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएं आप तक पहुंच सकें और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही हमारा उद्देश्य यह है साथियों कि जितनी अधिक से अधिक जानकारियां और अधिक से अधिक सूचनाएं आप लोगों तक पहुंच सकें, और वह भी महत्वपूर्ण इसीलिए है साथियों कि हम विश्लेषण के साथ उन सूचनाओं और उन निर्देशों को आप तक पहुँचाते हैं, इसलिए आपके हित में वह कितनी अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, समय को बिना गंवाए आते हैं हम चर्चा के उस मुख्य बिंदु पर। तो साथियों, आप लोग आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन वल्लभ भवन भोपाल से जारी हुआ है साथियों। और यह जो पत्र है साथियों वह 30 जनवरी 2024 को जारी हुआ है, जिसका पत्र क्रमांक है 134384। साथियों, यह जो पत्र है वह शासन के समस्त विभागाध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश, समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश एवं समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मध्य प्रदेश को संबोधित है। इसके साथ ही साथियों, इसका जो विषय है वह इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों में आश्रित पुत्र पुत्रियों की पात्रता हेतु आयु निर्धारण बाबत संदर्भ मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में दिनांक 3 अगस्त 2022 को अधिसूचित मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 एवं भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यालयीन ज्ञाप क्रमांक दिनांक 31 मई 2007। तो साथियों, जैसा कि आपने इसमें देखा है कि मध्य प्रदेश के गजट नोटिफिकेशन का उल्लेख किया गया है, यह 3 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। तो इसकी भी प्रति साथियों आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के रूप में उपलब्ध रहेगी, वहां से आप उस गजट नोटिफिकेशन की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, चूँकि यह गजट नोटिफिकेशन की जो प्रति है वह बहुत अधिक पृष्ठों में है, इसीलिए यहाँ पर उसे उपलब्ध करवाया जाना या उसके संबंध में चर्चा करना थोड़ा सा दुष्कर है। तो इसके संबंध में जो PDF की लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगी, वहाँ से आप उसकी प्रति डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं या उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो साथियों, यह जो पत्र है उसके अनुसार राज्य शासन एतद द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों में आश्रित पुत्र पुत्रियों की पात्रता के संबंध में नियमानुसार आयु निर्धारण करता है। पहला, आश्रित पुत्र के संबंध में जब तक वह अर्जन करना शुरू नहीं करता अथवा उसके विवाह पर्यंत अथवा 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो। इसी प्रकार आश्रित पुत्री जब तक वह अर्जन करना शुरू नहीं करती है अथवा उसके विवाह पर्यंत अथवा 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो। साथियों, इन दोनों बिंदुओं से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो आपके ऊपर या जो भी हमारे शासकीय अधिकारी या कर्मचारी होते हैं या जो भी हमारे लोक सेवक हैं, तो उनके ऊपर जो उनके आश्रित पुत्र पुत्री हैं उसमें जो पात्रता के मानदंड हैं वह इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि यदि उनकी आयु 25 वर्ष तक हो तब तक आप उनके क्लेम अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु यदि 25 वर्ष की आयु के पूर्व आपके आश्रित पुत्र या पुत्री का विवाह हो गया है तो वो पात्रता मानदंड से बाहर हो जाएंगे अथवा वह किसी भी प्रकार से शासकीय सेवा या अन्य सेवाओं में रत होकर के उनके द्वारा मतलब वेतनभोगी के रूप में काम प्रारंभ कर दिया गया है या वह किसी भी प्रकार से सैलरी पर्सन हो चुके हैं, तो भी उन्हें पात्रता नहीं बन पाएगी इस स्थिति में। तो इसीलिए साथियों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आश्रित का अभिप्राय या तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से आपके परिवार में आपके जो भी आपके ऊपर आश्रित हैं उसमें आय का स्रोत के रूप में उनके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो वह आपके आश्रित कहलाएंगे।
इसी प्रकार साथियों बिंदु क्रमांक 3 अनुसार किसी भी प्रकार स्थायी अशक्तता, शारीरिक तथा मानसिक से पीड़ित आश्रित पुत्र अथवा पुत्री, इसमें कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और चौथा, आश्रित तलाकशुदा, परित्यक्तता या अपने पति से अलग विधवा पुत्री, कोई आयु सीमा नहीं है जिसकी उक्त संशोधन आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा। तो साथियों यह आदेश जो है वह 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया है, तो इस तिथि से इसे प्रभावशील माना जाएगा। इस संबंध में यह पत्र है। तो आशा है कि साथियों मेरे द्वारा यह प्रदान की गई जानकारी आपको पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। और इस संबंध में साथियों जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसकी प्रति भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पर साथियों चूँकि यह बहुत अधिक पृष्ठों में है, तो इससे संबंधित इसकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस पत्र की PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपके कोई भी क्लेम इस कारण से अटकते हैं या इस कारण से आपके क्लेमों को अपात्र घोषित कर दिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आप इन निर्देशों का हवाला देते हुए अपना प्रकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आशा है कि साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और यदि इस संबंध में आपकी कोई प्रश्न या क्वेरी हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो साथियों इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी विशेष सूचना और निर्देश के साथ मैं अगली वीडियो में आप लोगों से भेंट और मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।